जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। बहुत अच्छे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। नए टॉपिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज के दिन को। और टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि इससे जो सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो कुल मिलाकर कितने सवाल होते हैं और कितना इसका वेटेज होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम बात करें तो प्री में जो है, आपके किसी भी एग्जाम की प्री देते हैं, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है या बैंकिंग है, उसमें कम से कम 2 सवाल जो होते हैं वो टाइम एंड वर्क के प्री में पूछे जाते हैं। और मेंस में जो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कम से कम 4 से 6 पूछे जाते हैं। क्योंकि ये टाइम एंड वर्क टॉपिक अकेला टाइम एंड वर्क इंक्लूड नहीं करता है। इस टाइम एंड वर्क में आपका टाइम एंड वर्क भी आता है, वर्क एंड वेज भी आता है, पाइप एंड सिस्टम भी आता है। ठीक है। तो टोटल मिलाकर 3 जो होते हैं वो पार्ट होते हैं टाइम एंड वर्क में। और ये तीनों पार्टों पर जो है सवाल बहुत बढ़िया तरीके से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जो है हम पूरा कंप्लीट तरीके से पहले पार्ट को देखेंगे, टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक हम चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे। जहां पर कोई दिक्कत आएगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत के पहले आपको हमारे 2 स्पेशल बैचेस के बारे में पता ही है, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल। ठीक है, तीनों ज़बरदस्त स्पेशल आपको मिल रहे हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और फीस भी आपको पता है 1699। इसी तरीके से आपको मैथ स्पेशल का भी पता है, शेरशाह मैथ स्पेशल बैच। ठीक है, बाकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, दोनों बैचेस के बारे में। अभी फिलहाल जो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो टाइम एंड वर्क क्या होता है। सर डिस्काउंट का सेकंड पार्ट कब होगा? डिस्काउंट को मैंने पूरा पार्ट उसी में करवा दिया था, तो सेकंड पार्ट अब नहीं होगा। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को अपन कैसे लगाते हैं, क्या होता है टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, कैसे हम इनके सवालों को बनाएंगे, कैसे कैसे परीक्षा में इससे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक बात को आप आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से अपन एक शुरुआत करते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को। सबसे बेसिक में जैसे मानिए मैंने कहा ए किसी कार्य को अगर मान लो 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को मान लीजिए यहाँ पर 40 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 40 दिनों में करता है। और आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ मिलकर किसी भी काम को वो कितने दिनों में करेंगे। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे मानो ए किसी खिलौने को 10 दिन में बनाता है, बी उसी खिलौने को 40 दिन में बनाता है, तो मिलकर वह एक खिलौने को कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, ए कोई फैक्ट्री कोई खिलौना कुछ भी बनाए 10 दिनों में, बी जो है उसको 40 दिन में, तो मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे। अब बचपन में इसके बनाने के अलग अलग तरीके होते थे, लेकिन चूंकि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इसके शॉर्ट अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व करने के इसके फॉर्मूला भी होते हैं और सॉल्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक हमें लेकर मेथड चलना है वो चलना है हमें एलसीएम मेथड। फॉर्मूला जो है वो 1 से 2 ही काम आते हैं, उसके बाद वो काम आते नहीं हैं। तो हम सीखेंगे इनको पूरा का पूरा एलसीएम मेथड से। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड हम नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम मेथड अपने आप में बहुत शानदार है। कल के दिन एफिशिएंसी को 2 गुना करना हो, 3 गुना करना हो, या समय को आधा करना हो, कुछ भी करना हो, तो एलसीएम मेथड से हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर उस कंसेप्ट को सीखेंगे और उसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मानते हैं किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 40 दिनों में करता है, बात करते हैं वो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे केस में हमें इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। 10 और 40 का एलसीएम कितना होगा? तो क्या 40 जो है वो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर, 40 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। तो जब भी आप 2 संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर एक संख्या दूसरी से पूरी कट जाए तो दूसरी वाली संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो 10 और 40 का जो एलसीएम हम यहां पर लेंगे वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो यहां पर हम जो है वो टाइम लिखते हैं। ये जो 40 हम लेते हैं, ये 40 हमारा क्या होता है, तो ये 40 हमारा वर्क होता है। यही हमारा टोटल कार्य होता है जिसको हमें करना होता है। ठीक है, यही हमारा टोटल कार्य होता है जिसको हमें करना होता है। उसके बाद बात करें तो 10 को कितने से गुना करने पर 40 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 को 4 से गुना करने पर 40 आएगा। और 40 को कितने से गुना करने पर 40 आएगा, तो 1 से गुना करने पर। अब ये 4 और यहाँ पर ये 1 क्या है,
ये क्यों आया यहाँ पर 4 क्यों आया, यहाँ पर A क्यों आया, और ये है तो है क्या, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर माय डियर एफिशिएंसी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कितना काम कर पाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ठीक है, समय हो गया, क्षमता हो गया, कार्य हो गया। तो यहां से हमने एक बात को सीखा, और वो हमने क्या सीखा, हमने यहां पर सीखा जो हमारा वर्क है, जो हमारा कार्य है, वो बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के। वो बराबर होता है क्या, टाइम इनटू एफिशिएंसी के। बस पूरे के पूरे वर्क एंड टाइम में या टाइम एंड वर्क में हमें इसी फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि टोटल वर्क बराबर टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी। समझ में आ गया मेरी बात को, कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है किसके, टाइम इनटू एफिशिएंसी के। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। अब यहां से कंसेप्ट नंबर 2 हमारा अराइज होता है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या अराइज होता है, जैसे यहां पर आपको कंसेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट 2 का आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। अब मान लीजिए कि हमने वर्क को क्या कह दिया, वर्क को हमने कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। कार्य हमारा कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि ए है बी है, दोनों को समान कार्य करना है। ठीक है, दोनों को समान कार्य करना है, दोनों के कार्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, तो उस केस में किसको ज्यादा समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा। तो अगर हम यहां पर वर्क को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो हमारा टाइम होता है माय डियर, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एफिशिएंसी के, क्षमता के। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसको जितना ज्यादा समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, समय का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, समय का उल्टा हमारा क्षमता होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, ए का जो टाइम है, यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है और बी है। अगर इनके टाइम का रेशियो हम 2:3 लिखेंगे तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, ए को लग रहे हैं 10 दिन कार्य करने में तो उसकी एफिशिएंसी 4 है, वहीं बी को 40 दिन लगते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 1 है। मतलब जिसका समय कम है उसकी क्षमता ज्यादा है, और जो ज्यादा समय लेता है उसकी क्षमता कम होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, और एनर्जेटिक पर्सन है तो ये काम को बहुत कम दिनों में खत्म कर देता है, यानी इसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। और यहां पर बी बहुत स्लोएस्ट पर्सन है, जिसको काम करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा समय लेता है, तो इसकी जो क्षमता हो गई वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। समझ में आ रहा है मेरी बात को यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल में हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 40 दिनों में करेगा, मिलकर वो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। नोट करते रहेंगे जो जो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कल के दिन अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा और किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा, तो हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब बात करेंगे यहां पर एफिशिएंसी लिखे तो किसका लिखे, तो आप समय किसका निकाल रहे हैं, ए और बी दोनों का निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी आपको ए और बी दोनों का लेना पड़ेगा। अगर आप ए का समय निकालते तो ए की एफिशिएंसी लेते, बी का समय निकालते बी की एफिशिएंसी लेते। आप दोनों का समय निकाल रहे हैं तो आपको एफिशिएंसी में दोनों का मान लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर काम है कितना, तो 40 है, और एफिशिएंसी की बात करें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काटेंगे तो बोलेंगे सर उस काम को करने में मिलकर अगर ये करे तो 8 दिनों में उस काम को क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे। कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो 8 दिनों में खत्म करेंगे। तो तरीका क्या होता है हल करने का, तरीका साधारण सा होता है कि यहां पर हम टाइम ले रहे हैं, यहां पर एफिशिएंसी ले रहे हैं, और यहां पर जो है टोटल वर्क हम ले रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसी के आधार पर चलिए कुछ सवालों को हम लगाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। बिल्कुल डेली क्लास चला करेंगी, कल से लाइव रहूंगा मैं। आज से डेली जो है 8:30 बजे क्लास चलेगी, परेशान करने की बात नहीं है, ठीक है। परेशान कर, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, हर जगह पर इसको वायरल करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो, वो डेली इसी तरीके से 0 to हीरो लेवल के सभी क्लासेस को अटेंड कर पाएं। और क्या चाहिए, ठीक है। सवाल में बोला गया पायल किसी काम को 20 दिनों में करती है, बसंती उसी काम को 30 दिनों में करती है। अगर अब हम मिलकर उस काम को साथ में करें तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है।
मिलकर उस काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे? तो सिंपल सा बात है भैया, पायल उस काम को कितने दिनों में करती हैं? तो बोलोगे सर 20 दिनों में। बसंती उस काम को कितने दिनों में करती हैं? तो बोलोगे 30 दिनों में। अब यहां पर हमें पता करना है कि मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो 20 और 30 दोनों में 0 और 0 है, तो इसके एलसीएम में भी 0 आएगा और 3 इंटू 2 यानी 60 हो जाएगा। इनका एलसीएम, बात खत्म। देखो मैंने कैसे निकाला, 0 और 0 दोनों के पास है तो 0 लगा दो और 3 को 2 के साथ गुना कर दो, 6। यानी 20 का 3 गुना 6 होता है, 30 का 2 गुना 6 होता है। सवाल में हमसे बोला गया है दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है किसका? टाइम निकालना है पायल जमा बसंती का। तो टाइम बराबर कितना काम है? तो 60 काम है। और बट्टे में दोनों का समय निकाल रहे हैं तो दोनों की क्षमता लेंगे 60/5, यानी आप यहां पर उत्तर दे सकते हैं कितना? 12 दिन। मिलकर वो काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे जनाब? मिलकर वो काम करेंगे तो 12 दिनों में करेंगे। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर देखो कि आप यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है वो समझेंगे। जब भी कोई दो लोग, जैसे पहला व्यक्ति किसी काम को A दिनों में करेगा, दूसरा व्यक्ति किसी काम को B दिनों में करेगा, ठीक है, तो उस केस में टाइम टेकन बाई A प्लस बी जो होगा वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर A इंटू बी डिवाइडेड बाई A प्लस बी। ये हमारा क्या होता है? दो लोगों के इस्तेमाल में, दो लोगों के केस में इस्तेमाल किया जाता है इस फॉर्मूले को। जैसे यहां पर आप समझिए, पायल किसी काम को 20 दिनों में करती है, बसंती किसी काम को 30 दिनों में करती है। अगर हमसे यहां पूछा जाता कि बताओ समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे 20 इंटू 30 और फिर क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले दोनों को गुना करो फिर दोनों को जोड़ो। 20 जमा 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 5 से आपका 4 बार में खत्म, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। अब आपको ये फॉर्मूला हमने क्यों बताया? क्योंकि बहुत बार आपका एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ ऐसे वैल्यूज दे देगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी, एलसीएम लेने में उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको, मान लीजिए आपका एग्जामिनर जो है वो क्या क्वेश्चन दे देता है। आपका एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि A किसी काम को 40/7 दिनों में करता है और B उसी काम को जो है, आप ऐसे समझ लो, 30/7 दिनों में करता है। तो मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब एक तो आप एलसीएम मेथड लेकर बना सकते हैं, लेकिन बटे में 7 है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा बोलोगे कि भैया मिलकर काम करने की बात है तो टाइम बराबर 40/7 को गुना करना है किसके साथ? 30/7 के साथ। और फिर क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 40/7 को जोड़ देना है किसके साथ? 30/7 के साथ। अब यहां पर देखेंगे तो 40 इंटू 30, आप बोलेंगे सर 1200 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 यहां पर 49 को लिख देंगे यहां पर, ठीक है। 40 और 30 70/7, 70/7 कितना होता है? तो बोलेंगे सर 10 होता है। 70/7 कितना होता है? तो बोलेंगे सर 10 होता है। 0 से हमारा 0 खत्म, 120/49 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 120/49। 120/49 क्लियर हो गया। 40 इंटू 30 हमारा आ गया 1200, 7 इंटू 7 49 आ गया नीचे, 40/7 और 30/7 70/7, जिसको हमने क्या लिखा? 10 लिखा। तो समझ में आया कि फॉर्मूला का प्रयोग कहां पर करना है। फॉर्मूला का प्रयोग जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब बट्टा दिया गया हो तो वहां पर क्या हो जाता है? आसानी हो जाता है हमें सवाल को हल करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, काम करिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टाइप को हम कवर करेंगे और सारे अच्छे लेवल्स के भी सवालों को हम देखेंगे। सवाल में बोला गया है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? आपको ए का समय दे देगा, ए प्लस बी का समय दे देगा और आपसे बी का पूछेगा। समझ रहे हो बात को? तो उस सवालों को कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, एलसीएम मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 30 दिनों में। साथ में ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 10 दिनों में। तो ए प्लस बी के सामने कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। 30 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखो दोनों के पास 0 है तो यहाँ 0 बिठा दो और 3 को 1 के साथ गुना कर दो, तो बोलोगे सर 30 आ गया। 30 को 1 के साथ गुना करने पे 30 आता है, 10 को 3 के साथ गुना करने पे 3 आता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत जरूरी है।
आप यहां पर समझिए, अगर यहां 3 आया है तो ये 3 क्षमता है, लेकिन किसकी क्षमता है? तो a प्लस बी दोनों की। यहां पर 1 आया है तो ये एक क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो किसकी क्षमता है? तो a की है। तो हमने कहा यहां पर कि a और b दोनों का जो मान है वो कितना है? 3 है, और a का मान जो है वो 1 है। तो 1 में आप खुद बताओ कितना जोड़ोगे कि 3 आएगा? तो बोलोगे सर 2, यानी हमें पता चल गया b की क्षमता कितनी है? 2 है। हमें पता चल गया यहाँ पर जो b की क्षमता है वो कितनी है जनाब? 2 है। तो कल के दिन हमसे पूछेगा कि बताओ b को जो समय लगेगा कितना लगेगा? तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम है कितना? तो बोलेंगे सर 30 है। और एफिशिएंसी में किसकी क्षमता मांगी गई है? b की मांगी गई है। दोनों का कुल मिलाकर क्षमता 3 है, a का क्षमता 1 है। 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी b की क्षमता 2 हो जाएगी, और 2 के हिसाब से यह इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? तो 15 दिनों में कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, अब यहां पर बात करते हैं जब हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, कुल मिलाकर 3 लोग हों। ठीक है, 3 लोग हों तो उस केस में हम इस कार्य को कैसे कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा बोल दे कि a किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, b उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, c उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो पूरे काम को जो है वो वहां पर साथ में करें मिलकर तो कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, पूरे कार्य को साथ करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? अब देखो यहां पर a का जो मान है वो कितना है? तो बोलेंगे सर a का मान यहां 12 है, b का जो मान है वो कितना है? तो b का मान 15 है, और c का मान कितना है बता देंगे। तो बोलेंगे सर 12, 15 और 20 है यहां पर। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या लेना होगा? इनका एलसीएम लेना होगा। 12, 15 और 20 एक ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम साफ तौर पर कितना आएगा? 60 आएगा। कैसे पता चला? देखो इनका 15 और 20 तो जो है एक ऐसी संख्या है जो 60 से कट जाएगी, 12 भी 60 को काट ही देगा। और हमेशा जरूरी नहीं होता है, बहुत बच्चों के माइंड में पता है क्या होता है? 60 लेंगे तो उत्तर सही आएगा, कुछ और लेंगे तो उत्तर सही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है माय डियर। आप यहाँ पर चाहे तो मर्जी 60 ले लो, चाहे मर्जी 90 ले लो, चाहे मर्जी 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर कोई भी वैल्यू लेंगे उसके अनुसार आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा और करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां पर एलसीएम लेने का फायदा क्या होता है? एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं ताकि वो दिए गए जो है ये 12, जैसे मानो अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं मैंने यहाँ पर 100 ले लिया। अब 100 ले लिया तो पता है क्या होगा? जब मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी ना तो ये 100 12 से पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। जब ये 100 50 से 15 से पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। ये 20 से 5 बार में कट जाएगा, लेकिन इससे पूरी बार में नहीं कटेगा, इससे पूरी बार में नहीं कटेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर संख्या जो है वो इंटीजर ना आकर फ्रैक्शन आ सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, ताकि ये जो एफिशिएंसी आए ना ये एक इंटीजर में आए। तो ऐसा कभी नहीं है कि आप यहाँ पर 60 के अलावा कुछ और ले लेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। सही आएगा, बस कैलकुलेटिव बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपके सामने एक बार चलिए हम 60 लेकर देखते हैं। तो 12 से ये 5 बार में कटा, 15 से 4 बार में कटा, 20 से 3 बार में कटा। समय पूछा गया है कि बताओ a प्लस बी प्लस सी अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। काम है कितना? तो बोलेंगे सर 60 यूनिट काम है, और एफिशिएंसी कितना होगा? तो 5 4 9 और 3 12। जब आप इसको काटेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 5 दिन लगेगा। तो बोलेंगे सर टोटल 5 दिन लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर 60 के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 60 के जगह मान लीजिए यहाँ पर 240 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 60 के जगह कितना ले लेते हैं? 240 ले लेते हैं। ठीक है, और तब देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर अभी भी 5 आ रहा है। ठीक, अब मुझे बताओ 12 जो है इसको भाग करेगा 240 को, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 20। 15 से आप इसको भाग लगाइए तो 15 से एक बार में 15 जाएगा, और 15 से 16 बार में जाएगा। 20 से जब आप इसको काटेंगे तो 12 बार में जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं एफिशिएंसी पे प्रभाव कैसे पड़ा। संख्या बड़ी हो गई तो एफिशिएंसी भी उतना तरीके से बड़ा हो गया। इसी वजह से हम इसको सोचते हैं कि छोटा से छोटा रहे, सबसे छोटी संख्या यानी लीस्ट रहे, और वो इनका मल्टीपल हो। इसीलिए हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे। इसीलिए यहाँ 240 की जगह पर 60 लिया जाता है। बाकी अगर हम
टाइम का बात करेंगे तो टाइम बराबर वर्क कितना हो गया 240, और एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो तीनों को जोड़िए 16 और 12 28, 28 और 20 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक, 24 से कटेगा 10 बार में, 24 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। इस तरीके से भी देखो तो आपका उत्तर 5 आया, और यहां पर भी जब हमने हल किया था तो भी 5 आया था। तो हमें ये कंसेप्ट जानने को मिला बहुत अच्छे तरीके से कि जरूरी नहीं है कि यहां पर एलसीएम ही लिया जाए, कोई भी संख्या लेंगे तो बन जाएगा। लेकिन एलसीएम लेने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि ये संख्याएं छोटी छोटी होती हैं और कटी हुई मान होती हैं। समझ में आया, क्लियर है। अब अगला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है आप सभी के सामने। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चलूंगा सेशन का, जैसे जैसे आप समझते चलेंगे, जैसे जैसे आप मेरे कंसेप्ट के साथ फ्रेंडली होते चलेंगे, वैसे वैसे सवालों का हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है भाई, मेरी क्लास रोज शाम 8:30 बजे यूट्यूब पर चलेगी। सवाल में देखिए, ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, बी किसी काम को 32 दिनों में करता है। यदि वह एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं तो आपसे पूछा गया है कितना काम जो है वो बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है। शेरशाह बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, कोई भी बैच की वैलिडिटी हमारे एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम होती है। अब ए किसी काम को कितने दिनों में करता है जनाब, तो ए किसी काम को 36 दिनों में करता है। फिर बोला गया है बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बी उसी काम को 32 दिनों में करता है। ठीक है, और तब हमसे बोला गया है यदि वो एक साथ 12 दिनों तक काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो 12 दिनों तक काम करेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर, इनका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर आ गया भैया 36 और यहाँ पर आ गया हमारा 32। अब 36 और 32 को देखो तो ये जो 36 बना है ये किससे बना है, तो 9 इंटू 4 से बना है। 32 किससे बना है, तो 8 इंटू 4 से बना है। मुझे दिख रहा है 4 दोनों जगह पर है तो 4 तो यहाँ आएगा ही आएगा, और 9 और 8 को आपस में गुना कर दो तो 9 और 8 कितना हो गया 72। 72 का 2 गुना कितना होता है 144, और 72 का 4 गुना कितना होता है 288। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, या आप ऐसे भी कह सकते हो, कितना हो गया यहाँ पर देखो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 72 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसमें जब आप 36 का भाग लगाएंगे तो देखो 36 72 को 2 बार में काटेगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब आप 32 का भाग लगाएंगे तो 4 से 8 बार में, 8 से 9 बार में, यानी यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। और आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 9 इंटू 72 144 का 2 गुना 288। लिखने का तरीका भी मैं आपको समझा दूं तो देखो आप ऐसे समझना, बस छोटी सी बात को मेरे समझना आप। हमने यहाँ पर 36 लिया था, यहाँ पर 32 हमारा दिया गया था। 36 हमारा 9 इंटू 4 से बनता है, 32 हमारा 8 इंटू 4 से बनता है। हमने कहा दोनों के पास 4 है, ठीक, तो यहाँ हमारे एलसीएम में भी 4 होना चाहिए। इसके पास 9 है, इसके पास 8 है, तो 9 इंटू 8 इंटू 4। असल में जो हमने एलसीएम लिया है देखो, तो एलसीएम 8 इंटू 4 ये हमारा है लघुत्तम समावर्तक। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि देखो 36 के पास 9 है और 4 है, और यहाँ 9 4 और 8 तीनों की आवश्यकता है, तो 9 और 4 है तो यहाँ 8 दे दो। उसी तरीके से यहाँ पर 9 8 और 4 है, और इसके पास 8 और 4 है, तो 8 और 4 आ गया तो क्या बचा 9 बचा, तो 9 दे सकते हो। ये अपने अपने तरीके होते हैं हल करने के, अपने अपने कायदे कानून होते हैं। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि उन्होंने एक साथ 12 दिनों तक काम किया है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया है, 12 दिनों तक काम किया है। ठीक है, अब 12 दिनों तक काम किया है तो मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। तो बताओगे तो बोलोगे सर एक दिन में अगर मिलकर काम करे तो 17 यूनिट करेंगे। तो यहाँ पर 12 दिनों में जो वो काम करेंगे ना, वर्क डन इन 12 डेज, आप ऐसे बोलोगे 12 दिनों में जो वो काम करेंगे वो कितना करेंगे, 9 8 17, 17 इंटू 12 यूनिट वो काम करने वाले हैं। और यहाँ पर ये कितना है, तो ये बोलेंगे सर 288 है। तो 17 इंटू 12 कितना हो गया, 17 इंटू 2 34, और 17 एकम 17, और कितना हो गया 3 20 हो गया। यहाँ पर 204 यूनिट कार्य हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर टोटल काम 288 है, हो चुका है 204। पूछा गया है कि कितना पार्ट जो है वो लेफ्ट है, कितना पार्ट लेफ्ट है। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, जो वर्क लेफ्ट है वो कितना पार्ट है, जो काम बचा हुआ है वो कितना है। तो 288 में से 204 को घटा दो तो बोलोगे सर 84 पार्ट बचा हुआ है। और 84 पार्ट बचा है कितने का, तो 84 288 का कितना पार्ट है, तो 84 बटे 288 ये हमारा हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो बोलेंगे 21 बार में, और 4 से काटेंगे तो बोलेंगे 72 बार में। क्या 21 और 72 आगे कटेंगे, तो हो सकता है ये 3 से कट जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 दोनों बिल्कुल 3 से कटेगा 7 बार में, और 3 से कटेगा 24 बार में। तो 7 बटे 24 काम जो है वो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी लेफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
7/24 पार्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, टोटल काम। अब ये सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने बढ़ाया था, एक ऐसी संख्या हमने नहीं दी थी जो आसानी से कट जाए। तो याद रखिएगा, आपके परीक्षा में सवाल कैलकुलेटिव आ सकते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा नहीं आएंगे। इसी तरीके से चलिए अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे हम, ताकि आपको भी सेशन में मजा आता रहे। बेसिक सवाल तो कर लेंगे, लेकिन अच्छे सवालों का भी सामना आपको होता रहे। ठीक है, तो सवाल में हमसे बोला गया है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य के 2/3 को कितने दिनों में करेगा, हमसे ये पूछा गया है। एक बात हमेशा माय डियर ध्यान रखिएगा, वीडियो में लाइक की कमी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना है। सवाल में हमसे बोला गया है P के बारे में और Q के बारे में। तो P और Q टुगेदर उस काम को, मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप बोलेंगे सर मिलकर वो कार्य को 12 दिनों में करेंगे। फिर बोला गया P अकेला उसी कार्य को करे तो कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर P अकेला उस कार्य को करे तो 36 दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, 12 के अनुसार इसकी जो एफिशिएंसी आएगी, क्षमता आएगी, वो 3 आएगी। 36 के अनुसार इसकी क्षमता 1 आएगी। अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में बोला गया है कि कितने समय में, इन हाउ मेनी डेज कैन Q अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। Q जो है, ठीक है, कितने समय में Q अकेला उसी कार्य का 2/3 पार्ट करता है। हमें क्या निकालना है, आप मुझे बताओ। हमें समय निकालना है, और हमें समय निकालना है तो हमें टाइम किसका निकालना है, तो टाइम टेकन बाय बी निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। कार्य बटे कितना होता है, तो कार्य बटे क्षमता होता है। लेकिन यहां पर क्या हमें पूरा कार्य करवाना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो भी काम दिया गया है उसका 2/3 करवाना है। यानी वर्क के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो वर्क के जगह पर हम 36 का 2/3 लिखेंगे। अब बात करते हैं यहां पर Q के एफिशिएंसी की। तो आप बताओ, दोनों का क्षमता 3 है, P का क्षमता 1 है, तो Q का क्षमता कितना आएगा, तो 3 में से घटा देंगे, यानी Q का क्षमता 2 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब यहां पर इंटू 2/3 है, तो ये जो 3 है ना, ये नीचे घसक के चला आएगा, नीचे आ जाएगा बट्टे में। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर ये 2 है और ये कितना हो जाएगा, 3। 2 से 2 खत्म, 3 से 12 बार में खत्म। तो इनका जो आंसर आएगा, समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर। ठीक है, आओ कभी हवेली पे। समझ में आ गया बात। देखिए, अगर आपको मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, सवाल पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो खुशी खुशी स्टेटस भी लगा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं हर जगह वीडियो को। ठीक है, डिस्काउंट पार्ट 2। देखो यार, पार्ट 1 की ही वीडियो बहुत लंबी ले ली मैंने सोचा था कि 1-1 घंटे करके मैं 2 क्लासेस ले लूंगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। लेकिन जब हम पार्ट 1 पढ़ाएं तो आपको पूरा करवा दिए, तो चिंता मत करो, कोई पार्ट 2 नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप पढ़िए यहीं पर। ठीक है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करिए, कोई डिस्काउंट पार्ट 2 नहीं है। अच्छे से पढ़िए, जो हो रहा है उसकी चिंता करें, जो नहीं हो रहा उसकी चिंता नहीं करनी है। टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट के पीछे आप भाग रहे हैं, बताइए। चलिए सवाल देखिए, बोला गया है ए किसी कार्य का 50% काम 16 दिनों में कर सकता है, बी 1/4 काम 24 दिनों में कर सकता है, और हमसे बोला गया है बताओ दोनों मिलकर उस कार्य का 3/4 काम कितने दिनों में करेंगे। मैंने हमेशा कहा ना आपसे कि मैं लेवल को जो है वो क्या करते रहूंगा, प्लस करते रहूंगा हर सवाल पे। इस बात को ध्यान रखें, ताकि आपको मजा आता रहेगा और हर लेवल के सवाल को आप करते पाएंगे। ठीक है, जैसे वॉल्यूम क्या करते हैं, जितना बढ़ाते हैं उतना म्यूजिक में मजा आता है ना। अगर डांस करने गए, डीजे में गए, पार्टी में गए, तो वॉल्यूम जितना बढ़ा उतना मजा आता है। तो सवाल का लेवल जैसे जैसे अपन का बढ़ेगा, मजा भी उसी तरीके से आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब यहां पर हमें सीखने माफ करेंगे, अब यहां पर हमें सीखने की क्या आवश्यकता है, वो बातें हम समझते हैं। सवाल में जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा ए किसी कार्य को, ठीक है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है, और 10 दिनों में जो है वो कार्य का 100% जो है वो कर देता है। कल के दिन मैंने आपको कहा कि अगर इस कार्य का आधा हिस्सा करना हो तो ए को कितना समय लगेगा। दो बातें हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आधा काम करना हो तो कितना। मैंने कहा कि देखो, डब्लू काम करने में उसको लगते हैं कितने, 10 दिन। आप काम का क्या करोगे, आधा करोगे, तो आपको समय का भी आधा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम कार्य का जो है 1/3 करेंगे तो समय भी अपने आप का 1/3 होगा। अगर हम कार्य को 3 गुना करेंगे, जैसे
जैसे मानो मैंने W काम किया है, 20 दिनों में किया है, अगर मैं कार्य का 3 गुना करूंगा तो मेरा समय भी 3 गुना होगा, इस बात को ध्यान रखो। यानी मैं आपसे बस ये बात कहना चाहता हूं कि कार्य को 2 गुना करोगे तो समय 2 गुना लगेगा, कार्य को आधा करोगे तो समय आधा लगेगा, कार्य को 5 गुना करोगे तो समय 5 गुना लगेगा। चलो ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन कभी आपके पेपर में ऐसा सवाल दिया जाए कि ए जो है यहाँ पर 1/5 ऑफ द वर्क, 1/5 वर्क जो है वो करता है 10 दिनों में, तो आपसे आपका एग्जामिनर ये पूछता है सबसे पहले कि टोटल वर्क जो है वो कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1/5 काम 10 दिन में, 1/5 काम 10 दिन में, तो टोटल वर्क हमेशा ध्यान रखना पूरी लाइफ में कि टोटल वर्क 1 यूनिट होता है। टोटल वर्क कितना होता है, 1 यूनिट होता है। यानी आप खुद सोचो कि आपको 1/5 पार्ट जो है वो 10 दिन में कर रहे हैं, तो 1 पार्ट यानी 1 जो है वो कितने दिनों में करेंगे। तो 1/5 को 1 आपने कैसे बनाया, तो बोलेंगे सर 5 से गुना करके। तो बस आप यहां पर भी इसको 5 से गुना कर दो तो बोलोगे सर 50 दिन। कितना हो जाएगा जनाब, 50 दिन। समझ में आया कि नहीं आया कि 1/5 काम को 10 दिन में तो टोटल पार्ट को 50 दिनों में। आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो यहां पर सिंपल सा बात है कि 1/5 1 दिन में, तो यहां पर 1 बनाएंगे, ये 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 दिन हो जाएगा। बस इसी बात को आपका एग्जामिनर थोड़े से आपके जज्बातों के साथ खेलता है और कभी कभी यहाँ पार्ट शब्द का इस्तेमाल ना करके वो जो है परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो ऐसा भी कह सकता है कि ए 11.11 पार्ट को जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, तो 7 दिनों में कर रहा है। तुम मुझे बस ये बता दो कि 100% जो काम है, वर्क है, वो कितने दिनों में करेगा, 100% काम कितने दिनों में करेगा। अब यहां पर आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी है कि भैया यहां पर पार्ट दे या परसेंटेज दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो बस कंसेप्ट को आंकना है। 11.11 क्या होता है, तो 1/9 के बराबर होता है। और अगर 1/9 काम हम कर रहे हैं 7 दिनों में, तो एक काम कितने में करेंगे, तो 9 × 7 यानी 63 दिन में करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि 100% कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, तो 1/9 काम 7 दिन में, तो एक काम कितना हो जाएगा, तो 63 दिन हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं सवाल पे। ठीक है, आप खुद मुझे बताओ यहां पर अब एक क्वेश्चन को कि ए जो है वो 50% काम कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। तो आधा काम करेगा 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर 50% काम 16 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा हमारा 32 दिन में। उसी तरीके से बी जो है वो 1/4 काम को करता है 24 दिन में। आप बताओ 1/4 काम को कर रहा है वो 24 दिन में, तो पूरा 1 यूनिट काम कितने दिनों में, तो 4 × 24 कितना हो जाएगा, 96। तो बोलेंगे सर बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 96 दिनों में करेगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहां पे। फिर सवाल में हमसे बोला जाता है बताओ कितने दिनों में वो उस कार्य का 3/4 भाग करेंगे अगर वो साथ में करे तो। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ 32 है और यहाँ 96 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 96 32 से पूरी तरीके से कट जाता है। और जब एक संख्या कट जाती है दूसरे से तो वही एलसीएम कहलाती है, यानी इसका एलसीएम 96 होगा। 32 का 3 गुना, 96 का 1 गुना। सवाल में हमसे समय पूछा गया है तो टाइम बराबर हमेशा याद रखेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन काम क्या पूरा करवाना है, तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल में बोला गया है उस जो भी काम है उसका 3/4, तो काम है कितना, तो बोलेंगे काम 96 है। और 96 का कितना करना है, तो 96 का 3/4 काम करना है। एफिशिएंसी के जगह पर क्या लेंगे, तो दोनों लोग काम कर रहे हैं ना, तो दोनों की एफिशिएंसी आएगी यानी 4 आएगी। ठीक है, तो फिर यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर 96 का 96 है, ऊपर 3 रहेगा और ये जो 4 है ये नीचे घसक आ जाएगा, तो 4 × 4। अब 4 × 4 16, 16 से कटेगा 6 बार में, 6 × 3 कितना आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। 18 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक एक चीजों से, एक एक लाइन वाइज, एक एक आप स्टेप वाइज चलेंगे ना, तो आपके कभी भी कोई भी सवाल गलत होने की संभावना नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए, आपके पेपर के लिए बातें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। ठीक है, जब मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले कुछ सेशंस में कि देखो भाई, पेपर में जो सवाल है वो आपको जो है ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हो, आप उसको डिजिटल सम लगाकर भी कर सकते हो, आप उसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो।
ठीक है। और जो कंसेप्ट है वो तो हमेशा सबका पप्पा था, पप्पा है और पप्पा रहेगा। ये 4 तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। कभी ऑप्शन से उठाकर कर लिया, कभी डिजिटल सम लगा लिया, कभी यूनिट डिजिट लगा लिया, कभी कंसेप्ट से। लेकिन आने वाले सेशंस में मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वीडियो नंबर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, अभी आपको पूरा का पूरा सीखना है कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सीख लिया ना तो हर जगह आप आग लगा देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो बस आप खुद भी आग बन जाएंगे और आग लगा देंगे आप। तो आपको फोकस करना है अभी किस पे? कंसेप्ट पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए आ जाइए अगला सवाल। जैसे मैंने कहा ना कि लेवल जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 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 ऐसे होता चला जाएगा। तो बड़ा प्यारा एक सवाल आपको दिया गया है। बोला गया है P 1/4 काम को 10 दिनों में करता है, Q 40% काम को जो है 15 दिनों में करता है, R 1/3 काम को 13 दिनों में करता है और S 37.5% काम को 17 दिनों में करता है। सवाल में बोला गया है सबसे कम क्षमतावान कौन है, ठीक है। सबसे कम क्षमतावान जो है वो कौन है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम समझेंगे यहां पर। भैया देखो P 1/4 काम को 10 दिन में, तो आप बोलेंगे सर 1/4 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो एक काम को 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40 दिनों में। फिर यहां पर हमसे बोला गया है Q जो है 40% काम को 15 दिनों में कर रहा है। 40% का मतलब आप जानते हैं, 40% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 40% है, आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको मान लो कहा ना कि मैं 40% काम को जो है वो कितने दिनों में कर रहा हूं? 15 दिनों में। और मैंने कहा टोटल काम कितने दिनों में करना है, यानी 100% काम कितने दिनों में होगा। तो आप 2 तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं 40% का मान 15 है तो 1% का मान 15/40 होगा, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। या इसको अपने समझदारी के हिसाब से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो इतना झोल झमेल छोड़ो, आप ऐसे समझो कि 15 दिन लग रहे हैं और 15 दिन में कितना % काम हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 40% काम हो रहा है। और कितना काम करना है, तो बोलेंगे सर 100% काम करना है। बस आप ऐसे सीधा का सीधा लिख सकते हैं। ये जो दिन लगा ये कितना % काम के लिए, तो 40% के लिए। और कितना काम करना है, तो 100% करना है। ठीक, 40 को काटेंगे तो 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, 75 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमने समझा Q का जो मान है आ जाएगा वो 75/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर बोला है R 1/3 काम को 13 दिनों में, तो 1/3 काम को 13 दिनों में, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे? ये 39 डेज में करने वाले हैं। फिर बोला गया है S जो है वो 37.5% काम को 17 दिनों में करते हैं। अब 37.5% यानी 3/8 काम, और 3/8 काम को वो कितने दिनों में करने वाले हैं? 37 दिनों में करने वाले हैं। इस बात को समझिए। 3/8 काम को कितने दिनों में करने वाले हैं? 37 दिनों में करने वाले हैं। तो एक काम को कितनों में करेंगे? तो 37 × 8, 37 × 8, और बट्टे में कितना आ जाएगा? बट्टे में हमारा 3 आ जाएगा। 3/8 काम को 37 दिन में, तो एक काम को 8 यहाँ गुना होगा, 3 भाग होगा, 37 × 8/3। ठीक है, 8 सते 56 हो गया, 8 तिरके 240 हो गया, 296/3 आ जाएगा। तो S का मान कितना आ जाएगा? 296/3 यहाँ पे। अब आप यहाँ पर 2 तरीके से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है। ऑप्शन 1 तो आप कह सकते हैं कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, हम इनका क्या ले ले? एलसीएम ले ले। एक तो आप उस आधार पे कह सकते हैं, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसका समय जितना ज़्यादा उसकी क्षमता उतनी कम, और जिसका समय सबसे कम उसका क्षमता उतना ज़्यादा, यानी टाइम जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। सवाल में आपको क्या बोला गया है पता करने को? तो सवाल में बोला गया सबसे कम क्षमतावान कौन है, यानी ई का मान पूछा गया है कम कब होगा, तो ई का मान कम तब होगा जिसका समय सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, समय क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक, तो चलिए जरा सवाल को देखते हैं किसका समय। यहाँ समय 40 दिन है, यहाँ 75/2 का मतलब हो गया ये 37.5 दिन के करीब में आ रहा है, ये 39 है। और इसको जब आप करेंगे तो बोलेंगे 3 × 9 = 27 हो गया। ठीक है, 26 हो गया, मतलब ये अप्रॉक्स 99 के करीब में आ जाएगा। ये अप्रॉक्स जो है आपको कह पाओगे कि 99 डेज में। सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा है? तो बोलोगे सर एस को सबसे ज्यादा समय लग रहा है। तो जिसको सबसे ज्यादा समय लग रहा है वो क्या होगा? सबसे कम क्षमतावान होगा यहाँ पर। तो जो एस होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 40 हो गया, P का जो है 15/40, 15/2, 75 इतना, R हो गया 39, S 37.5% काम, 37.5 का मतलब हो गया 3/8 काम को जो है वो कितने दिनों में करता है? 17 में। तो 17 इंटू, ठीक है, 17 × 8/3
3 हो जाएगा। 8 सते 56, 8 एकम 8 5 13, 136/3 आएगा, माफ करिएगा 136/3 आएगा यहाँ पे, 136/3। यहाँ पे एस का जो है ना वो गलत निकल गया है। ऐसे 37.5% काम 17 दिनों में, 37.5 का मतलब 3/8 काम कितने दिनों में, तो 17 दिनों में। तो 17 × 8 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 56 13, 136 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो एस का जो समय आएगा वो आएगा 136/3 आ जाएगा। 136/3 का मतलब यहाँ पर जो समय होगा 3 चौके 12, बचे 15, 45। अभी भी सबसे ज्यादा समय एस को ही लग रहा है। अगर एस को सबसे ज्यादा समय लग रहा है तो उसकी क्षमता जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। उसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, ठीक है, बहुत अच्छे। वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस कंसेप्ट से रूबरू हो पाए, अच्छे से सीख पाए। सवाल में कहा गया है, देखिए, ए ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लिया होता है। यदि उसमें से प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं तो वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते थे। तो कार्य का 50% हिस्सा करने के लिए बी को कितना घंटा लगेगा। मतलब आप ऐसे बोल लो कि ये एक सवाल जो है ये क्या है, लाजवाब सवाल है, लाजवाब, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, एकदम आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है, ठीक। जहां पर आपके क्वेश्चन में कंसेप्ट की थोड़ी सी अच्छी बात होती है और बड़े प्यारे तरीके से सवाल को पूछा जाता है कि ए अकेला अगर काम करेगा तो बी से 12 घंटे कम समय लेगा। ए अकेला अगर काम करेगा तो बी से 12 घंटे कम लेगा, ये बोला गया 12 आवर लेस देन बी, ठीक। फिर उसके बाद कहा जाता है अगर वो मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो कार्य को 17.5 दिनों में कर देंगे। तो बोला जाएगा बताओ यहां पर बी जो है 50% कार्य को कितने दिनों में करेगा। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ठीक है, लाइव चल रही है भाई। रिकॉर्डेड दिख रहा है, हैं? बस ये है कि मैं बड़े तसल्ली से पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बातें करता नहीं कमेंट के टाइम पे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी पढ़ने आए हैं और हम भी पढ़ाने आए हैं, तो बेफिजूल की बातें जो है वो सेशन के एंड में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीच में आप भी पढ़ने आए हैं बहुत तसल्ली से, बहुत उम्मीद से, तो हम भी अगर अच्छा पढ़ाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्या ज़रूरत है यहाँ पे महाकाल और ये सब फालतू की बातें करने की। पढ़ लेते हैं और पढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप भी एक इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं, हम भी आपको इंस्पेक्टर बनाने का सपना देखते हैं, तो बस वही बात है, उस सपने को हकीकत में बदलना है तो मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं कि ए को जो है बी से 12 दिन कम लगता है, मिलकर काम करे तो 17.5 दिनों में करेंगे, बी उस कार्य का 50% हिस्सा कितने दिनों में करेगा। तो मैंने आपको कहा ना कि सवाल में मैं आपको टाइम टू टाइम हर कुछ सिखाते रहूंगा कि कहां पर आपको कंसेप्ट लगाना है और कहां पर आपको जो है ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, कहां डिजिटल सम का प्रयोग करना है। अब इस सवाल में एक बच्चा अगर मानो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जानता है तो वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। उस केस में हमारे मुन्ने की फजीहत निकल जाएगी। क्या होगा वो समझो। सवाल में मुन्ना हमारा बोलेगा कि यदि ए किसी कार्य को जो है, ठीक है, यहां पर ऐसे बोला जाएगा कि मान लो बी किसी कार्य को टी दिनों में करता है तो ए उससे 12 दिन कम लेता है, यानी टी माइनस 12। फिर मिलकर वो बेचारा यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेगा। एलसीएम लेने के बाद यहां पर ये बड़ा गंदा वाला कहानी बनेगा। उसका क्या होगा देखो, अगर आप ऐसे बोलोगे बी किसी कार्य को टी दिनों में करता है तो उससे टी माइनस 12, तो टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होता है, तो हम लेंगे टी इंटू टी माइनस 12, ठीक। यहां पर t माइनस 12 है तो यहाँ t आएगा, यहाँ t है तो कितना आएगा, t माइनस 12 आएगा। उस केस में जो टाइम लगेगा b को वो क्या लगेगा, तो इस वर्क का आधा यानी t इंटू टी माइनस 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और एफिशिएंसी कितनी आएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर 2t माइनस 12, 2t माइनस 12। लेकिन ये सरासर गलत तरीका होगा ये सवाल को हल करने का, ऐसे आपके जीवन की बर्बादी तय है, ठीक है। ऐसे सवाल को हम नहीं करने वाले हैं। जब हमारे पेपर में आता है, क्यों, यहां बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करने में काफी परेशानी होती है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इस सवाल को फिर ऐसे सॉल्व तो नहीं करने वाले हैं, तो करेंगे तो कैसे करेंगे, अब वो देखिए इसका सही इलाज, ठीक।
इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यूज ऑप्शन, क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन से इस्तेमाल करके इस सवाल को हम बनाएंगे। सवाल में बोला गया है कि बी उस काम का 50% कितने ही दिनों में करेगा। मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, और मैं पहला ही ऑप्शन क्यों लूं, आपको ऑप्शन पकड़ने का भी हम तरीका बताते हैं। वो लोग मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 17.5, और 17.5 जो है वो 7 से कटता है। पता है 7 का 2.5 गुना है, वो 7 का 2 गुना 14 होता है और 7 का आधा 3.5 होता है। और इसमें देखो जरा 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी कट रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी ही पकड़ना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी ही पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखो, और कोई ऑप्शन नहीं पकड़ना। अगर बी पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई ऑप्शन को पकड़ेंगे। तो आपने कहा मिलकर वो काम को 17.5 दिनों में करते हैं। मैंने कहा कि बी जो है उस काम का 50%, बी उस काम का 50% अगर 21 दिनों में करता है, तो आप बोलेंगे सर बी उस काम का 100% कितने दिनों में करेगा। अगर मान लो मैं आधे काम को जो है मैं 50% काम को 21 दिनों में करता हूं, तो मैं पूरे काम को कितने दिनों में करूंगा, तो 42 दिनों में। फिर उसके बाद बोला गया है ए की बात करते हैं। ठीक है, बोला गया है ए 12 घंटे किससे लेता है, कम लेता है, किससे लेता है, बी से। तो 42 से 12 घंटे कम, यानी ये कितना लेगा जनाब, 30 लेगा। अब इनका ले लो आप एलसीएम 42 और 30 का। ठीक है, अब आप 42 और 30 में देखोगे तो 42 कैसे बना, तो 7 इंटू 6 से बना, और ये कितना बना, तो 5 इंटू 6 से बना, यानी 6 तो आएगा ही आएगा और 7 इंटू 5 आएगा। 35 का 6 गुना कितना होगा, तो 35 का 6 गुना जो होगा आप खुद बताओ। ठीक है, 35 का 6 गुना हमें करना है, 6 इंटू 3 18, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 210 आ जाएगा। 42 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 210, 30 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 210। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट 50%। सवाल में यही तो बोला है ना कि भैया बी को उसी कार्य का 50% काम करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे टाइम टेकन बाई बी बराबर, ठीक है, टोटल काम है कितना, 210, उसका 50% कितना, 105, और बी की क्षमता कितनी है, सॉरी माफ करेंगे, हमने तो इसको ऑप्शन से उठाया ही था, हमें दिया गया था दोनों मिलकर उस कार्य को 17.5 दिनों में करते हैं। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे कि टोटल काम कितना है, 210, और ये मिलकर कितना करते हैं, तो 12 यूनिट। 210 को 12 से भाग करिए तो 12 एकम 12, 90 आ गया, 12 सते 84, 7.5 दिन, 17.5 दिन, यहां से हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर गया यहां पे। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर ये कहा, ठीक है, मैंने यहां पर आपको जो है मैंने यहां सिंपल सी बात कही कि ए किसी काम को 12 घंटे कम में करता है। तो बड़ा प्यारा सा सवाल हो गया यहाँ पे। ऐसे सवालों में हमें ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। कैसे पता चलेगा ऑप्शन, ऑप्शन का वहां पर इस्तेमाल करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए, जहां पर ना आपको ये दिया गया होगा कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है या बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। जहां पर आपका जो है सिंपल तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला, आप समझ जाइए कि आपको ऑप्शन लेना है। मैंने कहा कि बी का 50% काम अगर मैं 21 मानता हूं, तो 21 50% काम के लिए है, तो 100% के लिए 42 दिन, इससे 12 दिन ये कम लेता है, दोनों का एलसीएम 210 आ गया। तो इस हिसाब से दोनों को मिलकर समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 17.5। यहाँ के हिसाब से 17.5 आया और यहाँ पर भी 17.5 है। दोनों को जब हमने वेरीफाई किया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, सही आ गया। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। एक और प्लस लेवल का सवाल है, प्लस लेवल का, ठीक है, और ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे क्लासेस का टाइम बढ़ेगा लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि मुझे आप सभी को सब कुछ सिखाना है। वो सारे कंसेप्ट सिखाने हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, वो सभी कंसेप्ट सिखाने हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको एकदम बना देना है धुरंधर, ताकि आपका स्कोर भी एकदम 200/200 हो और आप किसी से कम ना रहे। तो सवाल को देखिए क्या बोला गया है। अगर ए और बी एक साथ काम को करते हैं, ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए और बी किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 7.5 दिनों में। फिर बोला गया है ए अगर अकेला काम करे तो उस काम के आधे काम को, ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब। फिर उसके बाद बी बाकी बचे हुए आधे जॉब को जो है कंप्लीट करता है और इस हिसाब से उसको लगते हैं 20 दिन। तो बोला गया है बताओ हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टू टेक टू डू द जॉब, अगर बी जो है वो ए से ज्यादा क्षमतावान है। समझ गए मेरी बात को। बोला गया है कि भैया अगर दोनों मिलकर काम करें तो 7.5 दिन में करेंगे। जैसे मानो हमारा मुन्ना है और मुन्नी है, ठीक है, मुन्ना आता है और मुन्नी आती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिनों में करेंगे, 7.5 दिनों में। लेकिन होता क्या है कि मैं बाद में बोलता हूं तुम लोग मिलकर काम मत करो, तुम दोनों के दोनों नालायक हो चुके हो, आते हो गप्पे लड़ाते हो और समय ज्यादा बर्बाद करते हो।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसके बाद मैं बोलता हूँ एक काम करो मुन्ना तुम आओ, आधा काम तुम करो आधा काम मुन्नी करेगी, और आधा आधा काम दोनों में बांट देते हैं। तो उस हिसाब से जो उनको समय लगता है वो लगता है 20 दिन। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा, जहाँ पर बी जो है वो ए से क्या है, ज़्यादा क्षमतावान है, बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से। ठीक है। तो यहाँ पर उनका समय दिया गया है कि भैया यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं, जो आंसर ऑप्शंस में हैं वो किसके लिए हैं, तो ए के लिए है। ए का ऑप्शन बी है, ए का ऑप्शन 40 है, ए का ऑप्शन 30 है, ए का ऑप्शन 25 है। कैसे बताएंगे बताओ बताओ। ठीक। तो ऐसे सवालों में भी जहां आपकी कोई बुद्धि काम ना करे, आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन का। मैं ऐसा नहीं है, आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा, बेसिक भी तरीका बता दूंगा, लेकिन आपको ऐसे सवालों में ऑप्शन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है कि मिलकर काम करेंगे तो 7.5 दिनों में। ठीक। ए अकेला काम करेगा और फिर बी आके अकेला काम करेगा तो बोलेंगे 20 दिनों में। तो बोला गया है ए जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। मान लो मैं ए के लिए उठाता हूं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 कि भैया ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, ए अगर अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तो ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करेगा। और ए और बी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो बोलेंगे देखो मैंने पहला ऑप्शन उठाया कि ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है और ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लो 7.5 दिनों में। मैंने कहा 20 और 7.5 का क्या लेते हैं, एलसीएम। 7.5 को आप बट्टे में लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। 7.5 को आप लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये 15 बटे कितना है, 2 है। अब आप लोगों को एक और बात सीखने की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे कल के दिन मैंने मान लो कह दिया कि ए जो है किसी काम को 10/3 दिनों में करता है और बी किसी काम को मान लीजिए कि 15/4 दिनों में करता है। तो जब हमें एलसीएम लेना होगा ना, तो आप ये 3 और ये 4 देखकर बिल्कुल मत घबराइएगा। आप यूँ समझ लीजिएगा कि हम एलसीएम हमेशा ऊपर वालों को देखकर लिखते थे, तो उनके अनुसार ही एलसीएम लेंगे। नीचे वाले के चलते कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके एलसीएम में। यानी 10 और 15 के हिसाब से आप एलसीएम कितना लेंगे, तो 30 लेंगे। ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। 10 और 15 के हिसाब से 30 लेंगे। अब 10 का 3 गुना जो है वो 30 होता है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 का 2 गुना 30 होता है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर उसी तरीके से 20 और 15/2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 का 3 गुना और 15 को 4 से भाग करो, वो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी 8 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5। अब हम बोलते हैं कि इस काम का आधा किसने किया है, तो ए ने, यानी 30 यूनिट ए ने किया है। आधा किसने किया है, तो बी ने किया है। तो 30 और बट्टे में ए का क्षमता कितना है, तो 3 है, और 30 और बट्टे में बी का क्षमता कितना है, दोनों का मिलाकर 8 है। ए का क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता हो जाएगा 5। इस हिसाब से जरा समय देखते हैं तो ए को 10 दिन लगते हैं और बी को यहाँ पर 6 दिन लगते हैं। मिलाकर दोनों को जो समय लगता है वो लगता है 16। लेकिन सवाल में बोला गया है कि यदि वो आधा आधा काम करें तो 20 दिनों में करेंगे। ठीक है, यदि वो आधा आधा काम करे 20 दिनों में, मतलब हमने जो पहला ऑप्शन उठाया था वो हमारा क्या था, गलत साबित हो गया। अब गलत साबित हो गया तो हम कैसे करेंगे, तो हम उठाएंगे दूसरा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा फास्ट होंगे ना आप अपने चीज़ों में लेकर तो सवाल को जल्दी बना पाएंगे। जैसे मानो ए किसी काम को 40 दिनों में करता है दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ए प्लस बी उस काम को 15/2 दिनों में करते हैं। मुझे पता है यहाँ पर 15 और 40 का एलसीएम लेना है, 120 आएगा। 40 का 3 गुना, 15 को 8 से गुना करने पर आता है, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 15। ए को तो आधा दिन लगेगा ही लगेगा, और 15 × 8 हो जाएगा 18, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगर 25 लोगे तो 25 से कार्य का उद्घाटन करो एकदम। मान लो ऑप्शन नंबर डी लेते हो कि ये किसी काम को 25 दिनों में करता है, मिलकर वो काम को 15/2 दिनों में करेंगे। 25 और 15 का एलसीएम कितना लिया जा सकता है, 75। ठीक है, 25 का 3 गुना और 15 × 5, 5 × 2 कितना आएगा, आपको 10 आ जाएगा। ये 75 जो है वो तो 7 से कटेगा ही नहीं, 75 जो है वो तो 7 से कटेगा ही नहीं। अगर 30 ले ले तो क्या होगा, एक काम करो, ए की क्षमता को क्या करो, 30 लेना जरा। ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, ये 15/2 दिनों में करता है। मिलकर काम को 30 दिनों में करेंगे, 30 से कम 30, और यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर काम का 15 दिन और ये काम का 15 दिन, 15 बटे कितना हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, और 15 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 3 पार्ट हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया, लीजिए 15 जमा 5 जो है वो 20 दिन आ गया, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। लेकिन इसको सेटिस्फाई कराने कराने देखो समय कितना लग गया। मैंने कहा एक काम करो, ए के जगह पर 30 को रखो, तो ए के जगह पर 30 रख दिया आपने। ए और बी उस कार्य को 15/2 दिनों में करते हैं, ये सवाल में दिया गया है। दोनों के हिसाब से जब एलसीएम लिया तो एलसीएम 30 आ गया। अब ये काम को 30 दिनों में कर सकता है, टोटल काम 30 है तो क्षमता कितनी 1। ये काम को 15/2 में कर सकता है, 15 को इससे भाग किया 2 बार में, और वो 2 इस 2 के साथ गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 4। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, ए की एफिशिएंसी हो गई 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। आधा काम ए करेगा, आधा काम बी करेगा, टोटल काम 30 है, आधा ए और आधा बी, तो 15/ए की क्षमता 15/बी की क्षमता आ गया 20। और यहां दिया गया था हमें सवाल में कि मिलकर काम करेंगे तो कितना 20 दिन, यानी 30 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर ये जो सवाल है आप बड़े अच्छे तरीके से समझिए। इस सवाल में जो है हम अगर बिना ऑप्शन के करें तो कैसे करेंगे, आप जरा गेस करें कि अगर आपको मैं बिना ऑप्शन के दूं इस सवाल को करने को, तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इस सवाल को कैसे करने वाले हैं समझिए जरा। ठीक है, कैसे करेंगे बिना ऑप्शन का इस्तेमाल किए हुए। आधा काम कौन करता है, तो आधा काम ए करता है, आधा काम कौन करता है, बी करता है। इस हिसाब से मिलकर जो समय लगता है वो कितना लगता है बताइए। तो मिलकर जो समय लगता है वो लगता है 20 दिन। बताओ जरा सोचो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग घर पे ट्राई करोगे। पीजीडब्ल्यू है कि अगर हम बिना ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो ये सवाल को कैसे करेंगे, फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। अब आ जाओ कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो सवाल बोला गया है कि A डज 2/5 वर्क इन 9 days, फिर उसके बाद B उसको ज्वाइन करता है, वो जो है टुगेदर एंड टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, B अलोन फिनिश द वर्क इन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो गया कि A कार्य का 2/5 काम 9 दिनों में करता है, फिर उसको जो है बी आकर पकड़ लेता है कि चलो भैया तेरे साथ साथ हम भी कार्य को करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए काम को वो 6 दिनों में करते हैं। तो बोला गया है बी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोलेंगे सर देखो ए जो है ना, यहाँ पर ए 2/5 काम को कितने दिनों में करता है, तो 2/5 काम को 9 दिनों में। तो हमें पता है एक काम को कितने में करेगा, तो 9 × 5। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में ये 2 आ जाएगा। मतलब इसके उल्टा से यहाँ पर गुना करना होता है। 2/5 है तो 5/2 से गुना लगाना होता है। तो बोलेंगे सर एक उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 45/2 दिन में। फिर उसके बाद बोला गया है कि ए ने 2/5 काम को कर लिया है, कितने दिनों में, 9 दिनों में। अगर सोचो 2/5 काम हो गया है तो कितना काम बचा है, 5 में 2 काम हो गया है, तो बोलोगे सर 3/5 काम बचा है। ठीक है, और बी आएगा काम करने तो ये यही 3/5 काम करेगा, तो बोलोगे हाँ सर 2/5 काम ए कर चुका है, तो बचेगा काम कितना, 3/5। फिर उसके बाद क्या होता है, बी ज्वाइन कर लेता है और बाकी जो है एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 दिन। वो बचे हुए काम को, समझेंगे मेरी बात को, ए तो बेचारा पहले से काम कर ही रहा था, ए ने 2/5 काम को कर दिया था। 2/5 काम करने के बाद उसके साथ में बी आ गया, बोला हम भी जो है यहाँ पर सवाल को साथ में बनाएंगे। ठीक है, हम काम साथ में करेंगे। तो 2/5 काम 9 दिन, तो टोटल काम 45/2। फिर उसके बाद बोला गया कि ए की सहायता बी करेगा और बाकी बचे हुए काम को 3/5 काम को वो लोग कितने दिन में करने वाले हैं, तो 6 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में, मैंने कहा ना 3/5 का, इसमें उल्टा से गुना लगा दीजिए, यानी 6 × 5/3। तो बोलेंगे सर टोटल काम को करने में इनको लगेगा 10 दिन। तो ए को टोटल काम करने में 45/2 और दोनों को मिलकर काम करने में कितना लगेगा, तो 10 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां पर एफिशिएंसी निकालेंगे। मैंने कहा ना 45 है और 10 है, हमें इनको देखना है, इस दो की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो 45 और 10 के अकॉर्डिंग यहाँ एलसीएम कितना होगा, तो 90। ठीक, 45 को कितने से देखो, 45 को आप 2 के साथ गुना करोगे तो 90 आएगा, लेकिन ये नीचे वाला 2 भी है तो वो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। क्यों भाई साहब, देखेंगे यहाँ पर तो हम 90 को भाग लगाते हैं किसके साथ, तो 45/2 के साथ। और ये क्या होता है, ये 2 यहाँ ऊपर जाकर यहाँ गुना में लग जाता है। ठीक है, 45 इसको 2 बार में काटता है तो 2 × 2, इसीलिए यहाँ पर 4 आता है। फिर 10 को कितने के साथ गुना करेंगे, 90 आएगा, तो बोलेंगे 9। दोनों का मिलाकर क्षमता 9, ए का क्षमता जो है वो 4 है, तो बी की एफिशिएंसी साफ तौर पर कितनी आ गई, 5 आ गई।
सवाल में हमसे क्या बोला है बी को अकेला उस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो बोला गया है टाइम टेकन बाई बी बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम है कितना, तो 90, और बी की क्षमता कितनी है, दोनों का मिलाकर 9, ए की क्षमता 4, तो बी की क्षमता हो जाएगी 5। काटेंगे तो कितना आएगा, 18 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे भाई, डॉली महतो, सालू मिश्रा, संजना वर्मा, नीरज राज, अफरोज शेख, संजना वर्मा, खुशी, ऐसे ही बहुत अच्छे करते रहे आप लोग क्लासेस को। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर जो है ज़रूर करते रहें, हर जगह जो है वीडियो को पहुंचाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और एक एक कंसेप्ट जो है हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़े। यहां पे आ जाइए। कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अरे भैया पढ़ लो, ठीक है, जिंदाबाद के नारे बाद में लगा लेना। ठीक है, सरपंच का चुनाव आ रहा है, गांव में चले जाओ, 1000 रुपए दे रहे हैं डेली के नारे लगाने के, वहां जाके लगाओगे, थोड़ा भला भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात है। 1000 रुपये मिल भी जाएंगे और मीट भात खाने को भी मिल जाएगा, फायदा भी होगा। यहाँ लगाने का गलत नतीजा है। ठीक है, कायदे से पढ़ लो, ना तो बेरोजगार रह जाओगे ना, तो फिर जिंदाबाद के ही नारे लगा के गुजारा करना पड़ेगा। खुद का भी पेट ऐसे ही पालोगे, घर वालों का भी वैसे ही लेके पालोगे। इंस्पेक्टर बनाने का हम बात कर रहे हैं, तुम हो यहाँ पे कि बनने वाले हो जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। हम बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो इंस्पेक्टर बन जाओगे, ना सर हम तो जिंदाबाद का नारा लगाएंगे आके। हैं सवाल देखो। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। अब यहाँ देखो यार 300 बच्चे कितने शालीनता से पढ़ रहे हैं, ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनको पता है इनको चमचमाता सितारा चाहिए कंधे पे, तुम आगे बकवास किए जा रहे हो। सवाल देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। यदि वह साथ में काम करे तो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्या होता है, ये पेयरिंग के ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, जहां पर जो है पेयर में सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पेयर में सवाल बनाए जाते हैं। तो बोला जाता है कि ए और बी जो है यहाँ पर कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर सवाल में हमसे बोला गया है बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो बोलेंगे 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है ए और सी जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिनों में करेंगे। यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, इनका एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20। अब देखो यहीं पर एक मजे की बात बताता हूँ, कल भी गुरुकुल में जब मैं करा रहा था टाइम एंड वर्क, तो वहां पर भी यही बात बताई। छोटी सी बात को हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं 12, 15, 20 देखते हैं, यहाँ पर 60 एलसीएम ले लेते हैं। 60 एलसीएम लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, आप जब एलसीएम 60 लेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपका 12 का 5 आएगा, 15 का 4 आएगा, और यहाँ पर 20 के अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप 60 ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर कोशिश हमेशा करिएगा डबल लेने की, क्योंकि जब आप इनको जोड़कर आधा करते हैं तो वहाँ पर दशमलव आ जाता है, जो कि सवाल बनाना हेक्टिक हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे a + b 12, 15 और 20 है, तो इनका एलसीएम लिया तो 60 आ गया। 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। आप यहाँ पर क्या करिए, तीनों को जोड़िए। तो b 2 बार आया है, c 2 बार आया है, 1 2 बार आया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 × a + b + c। ठीक है, और यहाँ 5 4 9 और कितना हो जाएगा, 3, 12 हो जाएगा। इन दोनों का दोगुना 12 के बराबर, तो यहाँ पर जो है काटेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 6 आ जाएगा। इनका दोगुना 12 के बराबर, तो a + b + c का मान कितना हो जाएगा, a + b + c का मान जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात सीखने की आवश्यकता है, वो बात क्या है वो समझेंगे आप। यहाँ पर a + b + c का मान 6 है। अगर मुझे a का मान निकालना है कि a की क्षमता इसमें कितनी है, तो मुझे इस 6 को उस वाली संख्या के साथ माइनस करना होगा जिसमें a नहीं है। यानी a + b + c से जब आप जो है b + c को घटाएंगे, तो b + c को खत्म कर देगा, a बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा, तो a की क्षमता 2 आ गई। अगर मुझे b की क्षमता पता करनी है, तो इसमें से उस
वाले संख्या को घटाओ जिसमें b नहीं है, यानी तीसरे वाले में b नहीं है, तो 6 में से 3 घटाओगे तो b की क्षमता 3 आ जाएगी। c का मान पता करना है तो इसको उसमें से घटाओ जिसमें c नहीं है, पहले वाले में c नहीं है, तो आप बोलोगे सर 6 में से 5 गया तो c की क्षमता 1। मैंने आपको अलग अलग क्षमता क्यों निकलवाया? कल के दिन हो सकता है आपसे आपका एग्जामिनर पूछ दे बताओ a को समय कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाई a बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, b को कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई b बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, c को समय कितना लगेगा तो टाइम टेकन बाई c बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वो आपसे माय डियर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपका एग्जामिनर बहुत ही चतुर चालाक है, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन आपसे अभी वो नहीं पूछा है, वो पूछा है देन दे विल कंप्लीट द सेम वर्क, मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो मिलकर कार्य करने में अलग अलग क्षमता निकालने का जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बोलेंगे टाइम बराबर काम है कितना तो 60 है, और बट्टे में मिलकर एफिशिएंसी कितनी है तो 6, भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 10 दिनों में वो कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोला गया है, बहुत ही प्यारा सवाल। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। वो कार्य की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन ए जो है वो 4 दिन के बाद कार्य को छोड़ देता है, और बी बचे हुए काम को जो है, ठीक है, पूरा करता है। तो बोला गया है कि बताओ टोटल जो डेज लगेगा वो कितना लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है। अब यहां से जो आपको हम कंसेप्ट सिखाने वाले हैं वो एकदम एक नई उड़ान जो है वो भरने वाला है, क्योंकि यहां से आप कंसेप्ट सीखने वाले हैं किसका, तो लेफ्टिंग का, जब कोई कार्य को छोड़ दे। और लेफ्टिंग के कंसेप्ट में जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि लेफ्टिंग जो है एक होता है बैकवर्ड लेफ्टिंग और एक होता है फॉरवर्ड लेफ्टिंग, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेफ्टिंग क्या होता है, जब कोई काम को पीछे से छोड़े और जब कोई काम को आगे से छोड़े। जैसे क्या हुआ कि मैं और मान लो यहाँ पर मेरा भाई, हम साथ में काम को शुरू करते हैं और कार्य के शुरू होने के 2 दिन बाद मैं कार्य को छोड़ देता हूँ, तो पूछा जाएगा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। एक तो ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया कि मान लो कि ताजमहल को बनवाया जा रहा है और ताजमहल बनने के 10 दिन पहले वहां पर 100 कारीगर कार्य को छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। मतलब कार्य को या तो शुरू से छोड़ा जा सकता है या कार्य को पीछे से छोड़ा जा सकता है। अगर कार्य को शुरू से छोड़ा जाएगा तो माइनस किया जाता है, और कार्य को पीछे से छोड़ा जाएगा तो प्लस किया जाता है। वो कंसेप्ट हम आपको अभी इस सवाल के थ्रू बताएंगे। फिलहाल इस सवाल को देखिए। इस सवाल को बनाने के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग विधि हैं, लेकिन जो कंसेप्ट हम आपको देंगे अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लिए तो बड़े से बड़े सवाल को भी आप सेकंडों में बना पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। सवाल में देखिए क्या बोला गया। बोला गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। आपने यहाँ पर क्या ले लिया, तो ए बोलेंगे सर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। फिर सवाल में बोला गया है बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो यहाँ 30 लेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। सवाल में बोला गया है, देखो एक बेसिक मेथड होता है जिससे करते हैं, पहले वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा मेरा वाला अप्रोच, ठीक है, ताकि आप उसको सीखे तो फायदे में रहे। अब सवाल में बोला गया है कि वो साथ में काम शुरू तो करते हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, लेकिन ए जो है वो कितने दिनों के बाद छोड़ देता है, तो 4 दिनों के बाद। अब यहाँ पर ए जो है मैं मानता हूं 4 दिनों के बाद छोड़ रहा है, तो 4 दिन में ए का कार्य कितना होगा। 4 दिन में ए का कार्य, ए ने कितना कार्य किया, तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, एक दिन में ए ने 3 यूनिट काम किया है, तो 4 दिनों में वो काम करेगा 3 × 4 यानी 12 यूनिट काम, ठीक है। 12 यूनिट काम हमारा हो चुका है, तो जो हमारा काम बचा है वो कितना बचा है, तो बोलेंगे सर देखो 60 में से 12 हो गया, तो बचा हुआ काम जो है वो 48 है। ये 48 यूनिट काम जनाब कौन करेगा, तो बाकी बचे हुए काम को बोला गया है कि बी करता है, ठीक है। अब यही 48 यूनिट काम बी करेगा, ठीक। और बी की क्षमता है कितनी, तो बी की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट की है, ठीक। तो जो समय लगेगा इसी 48 यूनिट काम को करने में बी को वो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी बचे हुए काम को बी को करने में लगेंगे 24 दिन। बचे हुए काम को लगेंगे कितना, 24 दिन। सवाल में बोला गया टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो यहां पर बचे हुए काम को करने में 24 दिन, और शुरू में ए ने छोड़े थे 4 दिन, यानी 24 + 4 कुल मिलाकर आंसर होगा 28 दिन,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक तरीका इस सवाल को हल करने का, लेकिन हम सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो समझिए, और क्यों ऐसा करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरा अप्रोच सीखिए ताकि आप फायदे में रहेंगे। हमें इतना काम इस तरीके से सवाल को नहीं करना। आज के बाद यूँ समझ लेंगे आप, एकदम स्मार्ट अप्रोच आप सीखेंगे आज सवाल में। ऐसे सीखेंगे कि अगर कोई काम को कोई भी व्यक्ति आगे से छोड़े ना, जैसे मानो मैं आपको ऐसे कहता हूँ, ए और बी ने कार्य को शुरू किया था, ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो उसमें ए ने काम छोड़ा है, बी ने नहीं छोड़ा। बी पहले दिन भी था काम कर रहा था, बी आखिरी दिन भी काम कर रहा है, यानी बी काम को नहीं छोड़ रहा। अगर बी काम को नहीं छोड़ रहा है तो खुद बताओ मुझे यहाँ पर, ठीक है, कि बी के काम को लेंगे कि नहीं लेंगे। आप ऐसे समझो, मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू ये बताता हूँ कि क्या हुआ कि यहाँ पर ए और बी साथ में काम कर रहे थे ठीक है। यहाँ पर ए और बी जो है दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 4 days। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, 4 दिनों में ए प्लस बी द्वारा लिया गया काम होगा ना। यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को 20 तथा वो काम को साथ में करते हैं, लेकिन ए जो है, ठीक है, 1 मिनट, यहां पर जो है बेसिक से बनाएंगे ना, तो 4 दिनों में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, 1 दिन में वो लोग 5 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में वो लोग यहां पर 20 यूनिट काम करेंगे। तो जो काम बच जाएगा वो 60 में से 20 यानी 40 काम बच जाएगा। इस 40 काम को कौन करेगा? तो बी करेगा। कितने के क्षमता से? 2 के क्षमता से। तो यहाँ आएगा 20 दिन और यहाँ आएगा 4 दिन। टोटल मिलाकर आंसर जो होगा वो 24 होगा, ना कि 28 होगा। ठीक है, 24 होगा ना कि 28 होगा। करेक्ट करो, यहाँ पे टोटल मिलाकर आंसर जो होगा वो 24 होगा। ठीक, अरे सवाल में बुर्बक ये बोला गया है तुमको, ए 20 दिन में करता है, बी जो है वो 30 दिन में करता है। वो कार्य को साथ में शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो 4 दिनों तक ए प्लस बी ने कितना काम किया? तो 4 दिनों तक ए प्लस बी ने 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो 4 दिन में 20 यूनिट काम कर देंगे। 60 में से 20 काम हो गया, बचा कितना? 40 बचा। इसको कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 2 है। 40/2 यानी 20 दिन। बचे हुए काम को 20 दिन में शुरू में लगे 4 दिन, तो इस तरीके से कुल मिलाकर 24 दिन। ठीक, ये था बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक से भी आसान है। आप ऐसे समझो कि ये आपका नंबर लाइन है और यहां पर ए और बी हम है राही प्यार के, ठीक है, गाना गाते गाते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, 4 दिन के बाद ए को कोई और पसंद आ जाता है और ए उसके साथ भाग जाता है, ड्रॉप कर देता है, फिर बचे हुए काम को बी अकेला करता है। तो इस हिसाब से वो काम को करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं कि बी जो है वो शुरू से अंत तक मेहनती था, उसने काम किया। ए के 4 दिन के काम को करो और उसको निकाल के बाहर फेंको। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या करना होता है वो समझो। टाइम टेकन बाई, टाइम जो होगा, टोटल काम कितना था? तो 60 था। उसमें से आप जो है ए का काम निकाल दो। कितने दिनों का? 4 दिनों का। तो ए का जो है आप ऐसे बोलो कि सर 4A काम निकाल देना है। अब यहां पर आप ऐसे समझ लो, जिसका काम निकाल दोगे वो माइनस हो जाएगा, जिसका काम निकाल दोगे वो माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी में ए माइनस हो गया, तो बचा कौन? बी बचा। और यहां बी की क्षमता, यानी यहां पर बी की क्षमता से भाग करेंगे। ठीक, बी की क्षमता से भाग करेंगे, तो 60 माइनस ए का 4 गुना, 3 × 4 कितना? 12 और बट्टे में 2, यहाँ 48/2। टोटल डेज कितने आ जाएंगे? 24। सीधा का सीधा 24 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ना कि 28। ठीक है, अब बोलोगे सर क्यों जरूरत है, आप ये कंसेप्ट हमें क्यों सिखा रहे हैं? तो आप अभी सीखिए। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपका एग्जामिनर आपको बेहद टफ क्वेश्चन बना के दे देता है और क्वेश्चन में आपको ऐसे कह देता है कि जैसे मानो ए और बी ने कार्य को शुरू किया, ठीक है, ए बी सी और डी ने कार्य को शुरू किया है। ठीक, अब क्या होता है कि 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, फिर इसके यहां पर 3 दिन के बाद जो है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर जो है 4 डेज के बाद, 4 डेज के बाद क्या होता है? ए काम को छोड़ देता है। फिर उसके 3 दिन के बाद कौन काम को छोड़ देता है? तो बी काम को छोड़ देता है। फिर उसके 7 दिन के बाद जो है कौन काम को छोड़ देता है? तो डी भी काम को छोड़ देता है। अब बचे हुए काम को जो है अकेला सी कर रहा होता है। तो इस हिसाब से टोटल डेज कितने लगेंगे? अब देख रहे हो, ए भी छोड़ रहा है, बी भी छोड़ रहा है, डी भी छोड़ रहा है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो जैसे मानो यहाँ पर ए बोल दे कि ए उस काम को 10 दिन, बी किसी काम को 12 दिन, सी किसी काम को 15 दिन और डी उस काम को 20 दिन। क्या करना? सबका एलसीएम लेना। सबका एलसीएम ले लोगे तो बोलोगे सर 60 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई? तो 60 आ रहा है। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। अब आप बोलोगे सर देखो एक लाइन में आंसर लिखते हैं, टाइम बराबर
टोटल वर्क कितना है तो बोलोगे 60। 4 दिन के बाद ए छोड़ा तो 4a माइनस करेंगे, ठीक। 3 दिन के बाद बी छोड़ा है, 3 दिन के बाद बी छोड़ा है, यानी बी ने टोटल कितने दिनों के बाद छोड़ा है शुरू से, तो शुरू से बोलेंगे सर इसके 3 दिन बाद, यानी बी ने 7 दिनों के बाद छोड़ा है। आप ऐसे समझ लो, चूंकि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट हो जाएगा क्योंकि समय काफी मैंने कम दिया है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ जो भी टोटल वर्क आएगा उसमें से ए का 4 दिन घटाएंगे, बी का 7 दिन घटाएंगे और डी का कितना घटाएंगे, 14 दिन घटाएंगे, और इसको यहाँ पर सी के क्षमता के साथ भाग करेंगे तो हमारा समय आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि माइनस वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करो, वो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, वो ज्यादा फायदे में रहोगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़े तो उसके काम को माइनस कर देना, उसके काम को जैसे माइनस करोगे वो एब्सेंट हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, वो कार्य की शुरुआत करते हैं लेकिन ए जो है 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। ये तो सेम सवाल हो गया हमारा, इसको हटाओ। बोला गया ए और बी किसी कार्य को 45 तथा 40 दिनों में करते हैं, वो कार्य को 7 शुरू करते हैं लेकिन यहाँ ए कुछ दिनों के बाद छोड़ता है, बचे हुए काम को जो बी है वो 23 दिनों में करता है। तो अब यहाँ आपसे उल्टा पूछा गया है कि बताओ ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। बड़ा बेहतर सवाल। आप बोलेंगे सर देखो इससे बेहतर सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ए को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ बी को लिख दिया, ठीक है। ए उस काम को कितने दिनों में करता है तो बोलेंगे सर 45 दिनों में, और यहाँ बी उस काम को कितने दिनों में करता है 40 दिनों में। यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, 9 8 72 पचे 360 आएगा। 45 का कितना गुना, तो 45 का 8 गुना, 40 का 9 गुना। समझ में आ गया बात। बोला गया है वो काम को 7 शुरू तो करते हैं लेकिन यहाँ पर ए कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को 23 दिनों में फिनिश करता है। सेम तरीके से यहाँ पर आप दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक तो जो बेसिक वाला आता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि बचे हुए काम को उसने 23 दिनों में किया, तो आप बोलेंगे बी ने जो 23 दिनों में काम किया है वो कितना किया है बताओ। एक दिन में बेचारा बी 9 यूनिट काम करता है तो 23 दिनों में वो काम कितना करेगा, तो 9 इंटू 18, 9 त्रिके 27, 9 दूनी 18 20, 207 यूनिट काम कौन करेगा, तो बोलेंगे सर बी ने जो है 23 दिनों में 207 यूनिट काम किया है, ठीक। जब ए उसको छोड़कर चला गया ना सर, तो 207 यूनिट काम बी ने अकेले किया है। टोटल काम था कितना, तो 360, तो 360 में से 207 को घटा दो तो आपका कितना आएगा 153। यानी इस 153 काम को किसने किया था, तो ये 153 काम को ए और बी ने किया था। समझ में आया बात। पहले शुरू में कौन करता था, ए और बी दोनों मिलकर करते थे, ए छोड़कर चला गया तो बाकी काम बी ने किया था, ठीक है। तो बी ने कितने दिन काम, 23 दिन, तो बी के 23 दिन का काम इतना था यानी 260 यूनिट। टोटल काम में से घटा देंगे तो जो भी काम आएगा 153, इसको ए और बी दोनों करेंगे। वो लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, तो बोलोगे सर 17 यूनिट, तो इतना काम करने में उनको समय कितना लगा होगा, तो इसको कितने से भाग करेंगे, 17 के साथ, ठीक है। अब बताओ यहां पर कितने से कटेगा, तो बोलोगे सर 9 से कटेगा यहां पर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी ने कितने दिन काम किया था, 9 दिन, यानी ए ने अगर छोड़ा भी था तो कितने दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद। ए ने अगर छोड़ा भी था तो कितने दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद। तो ये होता है बेसिक तरीका, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हम जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं आपको उसी कंसेप्ट पर अडिग रहना है। समझ में आ गया बात, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्या है, आपका बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको इतना फोकस ही नहीं करना। आप बोलेंगे ठीक है भैया कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो हमेशा मेरा जो टाइम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक। और मैं मानता हूं कि अगर 4 दिन के बाद ए छोड़ता तो 4a माइनस करते हैं, 5 दिन के बाद ए छोड़ता 5a माइनस करते हैं। यहां दिया ही नहीं गया है कितने दिनों में छोड़ रहा है, तो हम xa माइनस करेंगे और a को माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ b, तो हम यहां लेंगे b की क्षमता यानी लेंगे यहां पर 9। समय कितना बोला गया है, तो समय बोला गया है 23 दिन। बचे हुए काम को वो 23 दिनों में फिनिश करता है, ठीक है। बचे हुए काम को 23 दिनों में फिनिश करेगा। फिर यहां आपका जो लगेगा समय आपको, ये तो हमारा टोटल डेज आ जाएगा ना, यहां टोटल डेज आएगा आपका 23 प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रहने दो आप, 23 प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप सभी। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन देखो, दो सवाल और रहते हैं, एक सवाल ये है और एक सवाल यहाँ पर ये है। दोनों बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। ये दो सवाल हम कर लेंगे, उसके बाद आराम से आज की पहली क्लास की आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है।
चलो सवाल देखो, बोला गया है, दो व्यक्ति किसी दीवार को 15 तथा 20 दिन में बना सकते हैं। यदि वह एक साथ काम करे तो वो क्या करते हैं, 280 ईंटें कम जोड़ते हैं प्रत्येक घंटे में, और इस हिसाब से वो 12 घंटे में दीवार को बनाते हैं। तो बताओ उस दीवार में कितनी ईंटें थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा फंसा के रख देगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको फंसा के रख देगा। होता क्या है कि अगर अगर वो अलग अलग काम करें, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अलग काम करूंगा तो 15 दिन में, आप होगे तो आप अलग काम करोगे 20 दिन में। लेकिन जब मैं और आप दोनों मिलकर काम करते हैं तो गप्पे हम लोग ज्यादा लड़ाते हैं, और गप्पे ज्यादा लड़ाते हैं तो क्या होता है कि हम उस काम को सिर्फ 12 घंटे में करते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या होता है कि हम 280 कम ईंटें का इस्तेमाल करते हैं। तो बोला गया उस दीवार में कितनी ईंटें थी। तो भैया आ जाओ यहाँ पर, ये हमारा ए है और यहाँ पर ये हमारा बी है। ये उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे सर 15 दिन में। ठीक, 15 घंटे में। और बी करेगा तो कितने घंटे में, 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। सवाल में बोला गया है, यहां पर समझेंगे मेरी बात को, कि दोनों उस दीवार को 12 घंटे में बना रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों के द्वारा जो समय लग रहा है वो बोला गया है कि दोनों के द्वारा समय हमें लग रहा है 12 घंटे। टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 घंटे। आप मुझे खुद बताओ टाइम किसके बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर होता है। काम है कितना, तो बोलेंगे सर 60। ठीक है, काम है कितना, तो बोलेंगे 60। और यहां पर वो दोनों जो है मिलकर उसको 12 घंटे में कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि इस केस में एफिशिएंसी जो होगी वो ए प्लस बी की कितनी होगी, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। काम जो था वो 60 था और ये लोग मिलकर कर रहे थे 12 में, यानी इनकी जो कंबाइन क्षमता आ रही थी वो आ रही थी 5। समझ रहे हैं। अरे ऐसे तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, जोड़ोगे तो 7 आएगा, लेकिन ये सब 7 से थोड़ी काम किया है। इसमें तो ऐसा बोला गया है कि जब वो लोग साथ में काम कर रहे थे तो वो लोग 12 घंटा काम किए और 12 घंटा में निपटा दिए। यानी यहां पर 60 काम था, 12 घंटे में किया, यानी वो लोग मिलकर 5 यूनिट ही काम कर रहे थे। क्यों भैया, ऐसे तो 7 यूनिट करते हैं, 5 यूनिट क्यों कर रहे थे भैया? उनकी मर्जी, वो कर रहे थे, कम बात कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, काम कम किए। अब इस काम के कम करने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, जहां पर वो 7 यूनिट काम करते थे वहां पर वो 5 यूनिट काम किए। कितने यूनिट की कमी हो गई, तो बोलोगे सर 2 यूनिट की कमी हो गई। और यही 2 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है कि 2 यूनिट 280 ईंटों के बराबर है। 2 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 280 ब्रिक्स के बराबर है। यही 2 यूनिट 280 ईंटों के बराबर है। सवाल में बोला गया टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमेशा याद रखो ये होता है, यही तो हमारा टोटल वर्क है। शुरू में ही सेशन के पढ़ाया था, ये हमारा टाइम होता है, ये एफिशिएंसी होता है, ये वर्क होता है। तो 2 यूनिट 280 के बराबर। ठीक, तो हमसे बोला गया है 60 यूनिट जो होगा वो कितना होगा, ये 2 का कितना गुना है, 30 गुना। तो हमें 280 का कितना गुना बताना है, 30 गुना बताना है। 280 का 30 गुना, 8 इंटू 3 24, 3 दूनी 6 8, 8400 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सवाल, एकदम सिंपल सवाल। 12 घंटे और ये 20 घंटे मिलकर काम करेंगे तो यानी इनकी एफिशिएंसी 7 है। लेकिन बोला गया अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे में करते हैं, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई यहाँ पे। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो 5 हो गई यहाँ पर। ठीक, अब एफिशिएंसी यहां पर अगर 5 हो गई मान लो, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया कि भैया वो लोग कितने कम ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 7 क्षमता थी, 5 हो गई, 2 यूनिट कम। वहीं 2 यूनिट का मान 280, तो 60 का मान 8400। आ जाओ अगला, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है ये। कैसे बनाएंगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, बताइए। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बोला गया 2 कैंडल हैं, दोनों का जो हाइट है ना माय डियर वो सेम है।
ठीक है। पहला वाला कैंडल 4 घंटे में जो है वो जल जाता है, दूसरा वाला 6 घंटे में जलता है। अगर वह एक साथ जलना शुरू करते हैं, ठीक है, और कुछ समय के बाद उनके बीच का जो हाइट है वो 2:3 है, तो बोला गया है बताओ कितने समय के बाद ये हाइट रहेगा। मतलब आपको हम छोटा सा एक ड्राइंग बनाकर दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये दो प्यारे प्यारे क्या है माय डियर, दो प्यारे प्यारे ऐसे कैंडल दिए गए हैं, ठीक, और दोनों की जो हाइट है वो सवाल में बोली गई है कि दोनों कैंडल की जो हाइट है वो समान है, ठीक। दोनों कैंडल की जो हाइट है वो माय डियर समान है। दो कैंडल सेम हाइट के लिए गए हैं। पहला वाला जो है वो 4 घंटे में जलता है और दूसरा वाला हमारा 6 घंटे में जलता है। इस हिसाब से यहाँ पर 4 घंटे इसके लिए बोला गया है, दूसरे वाले के लिए 6 घंटे बोला गया है। टोटल यहाँ पर लेंगे तो 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। जो 4 घंटे में जलेगा, मान लो मैं कहता हूँ, तो प्रत्येक समय में या प्रत्येक यूनिट में वो कितना जलेगा, तो बोलेंगे सर 3 यूनिट वो जो है पर आवर जलेगा, 3 यूनिट पर आवर वो जलेगा, ठीक है। और अगर मानो उसकी लंबाई हमने 12 मानी है, देखो मैंने कहा यहाँ पर कि मान लो 12 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है, वो 4 घंटे में जलता है, तो एक समय में वो कितना मीटर जलेगा, 3 यूनिट जलेगा। या हमने मान लो यहाँ पर ये कह दिया कि 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 यूनिट है। हमने कह दिया कि ये जो कैंडल है ये भी 12 यूनिट का है, ये कैंडल ये भी 12 यूनिट का है। पहला वाला कैंडल अगर 4 घंटे में जलता है तो 1 घंटे में वो 3 यूनिट जलेगा, बोलो, ठीक है। दूसरा वाला कैंडल 6 घंटे में जलता है और लंबाई कितनी है, 12 यूनिट, यानी प्रत्येक घंटे में वो कितना जलेगा, तो 2 यूनिट जलेगा, ठीक है। प्रत्येक घंटे वो कितना जलेगा, तो 2 यूनिट जलेगा। ये हमसे बोला गया है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, आप समझना मेरी बात को। जैसे ये वाला कैंडल जो है ना, मान लो ये जलते 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 मान लो यहाँ तक आके बचा और सिर्फ इसके पास इतना बचा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से बोला गया कि ये जलते 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 थोड़ा ज़्यादा बचा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा बचा है, और इस हिसाब से क्या हो गया, ठीक है, इसका और इसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। मतलब अगर ये 2 मीटर बचा हुआ है तो यहाँ पर ये 3 मीटर बचा हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कितने मिनट के बाद हुआ। अब जरा गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, जिसका समय जो होगा वो कम होगा उसकी क्षमता ज़्यादा, और जिसका समय ज़्यादा होगा उसकी क्षमता कम। ये 3 यूनिट पर आवर जल रहा है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसका जो लौ है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, और इसका जो फ्लेम है क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम तेजी में जल रहा है। ये बहुत तेजी से जलेगा, देखो दोनों कैंडल समान हाइट के थे, ये थोड़ा तेजी से जला, ये थोड़ा धीरे से जला। ये तेजी से जला इस वजह से कुछ ही समय के बाद ये 2 मीटर का बस रह गया, ठीक है, और ये थोड़ा धीरे जला जिसकी वजह से कुछ ही समय के बाद ये 3 मीटर रह गया। तो बोला गया वो समय बता दो कि वो समय जो होगा वो कितना होगा, वो समय जो होगा वो कितना होगा। हाइट दोनों की समान थी, ठीक है, हाइट दोनों की शुरू में समान थी, समान समय तक दोनों जले, ठीक है, लेकिन इसके जलने का जो है अपना स्पीड था, इसके अपना स्पीड था, इसके कारण दोनों की जो हाइट हो गई वो 2 और 3 की हो गई। तो ऐसे सवालों में हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। हम बोलेंगे देखो टोटल जो लंबाई थी वो इसकी भी 12 थी और दूसरी वाली की लंबाई उसकी भी 12 थी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूं तो एक समय में देखो 1 घंटे में कितना यूनिट जलता है, 3 यूनिट। मैंने कहा मान लो ये कहानी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट, 2 घंटे में 6 यूनिट, 3 घंटे में 9 यूनिट, लेकिन मुझे समय तो नहीं पता ना कि कितने समय के बाद ये कितना बच गया। तो मैंने कहा मान लो टी घंटे के बाद, तो 1 घंटे में 3 यूनिट, तो टी घंटे में क्या बोलोगे, 12 - 3, ठीक है। ये इसकी टोटल हाइट थी, इतना जल गया तो इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। टोटल हाइट 12 मानी थी, 1 घंटे में 3 यूनिट जलता है तो 3 घंटे में 3 टी जलेगा, इतना हाइट था इतना जल गया, तो ये क्या हो गया, रिमेनिंग। उसी तरीके से 12 हाइट थी, 1 घंटे में जलता है टी यूनिट, 1 घंटे में जलता है 2 यूनिट, तो टी घंटे में कितना जलेगा, 2 टी जलेगा। और ये इसकी बची हुई हाइट, ये इसकी बची हुई हाइट, और दोनों का बचा हुआ हाइट का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर 2:3 है। दोनों का बचा हुआ हाइट कितना है, तो 2 यहाँ पर 3 है। समझ गए मेरी बात को, आप इसको आगे सॉल्व करिए। देखो 3 को 12 के साथ गुना करोगे 36 आएगा, और 2 को 12 के साथ गुना करोगे तो 24 आएगा। 36 में से 24 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 12। 3 को 3 के साथ गुना करोगे 9t, 2 को 2 के साथ गुना करोगे 4t, 9 में से ये जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा 5t। तो t का मान जो होगा वो हो जाएगा 12/5, यानी 2 सही 2/5 घंटे, ठीक है। 2 सही 2/5 घंटे, ये तो घंटा हो गया 1/5। अब जब भी आपका ऐसा है ना, समझना मेरी बात को, कभी भी अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो 1/5 आवर,
2/5 आवर या मान लीजिए 3/7 आवर, तो आपको क्या करना है, उसको मिनट में बदलना है। कैसे मिनट में बदलेंगे? 60 से गुना करके। 5 से 12 बार में काटेंगे, इससे भी 60 बार में, इससे भी 60 बार में। तो वही बात आप ऐसे समझ लो, या तो आप इसको जो है 2 घंटे और इसको 60 से गुना करोगे तो 24 मिनट आएगा, 2 घंटे 24 मिनट ऐसे लिख सकते हो, या इसको दशमलव में बदल के भी कर सकते हो। कैसे? इसको दशमलव में बदलोगे तो आ जाएगा 2.4, और 2.4 में देखो 2 को तो सीधा का सीधा 2 आवर लिख दो, और दशमलव के बाद जितना होता है उसमें 6 से गुना लगा दो। 4 है तो 4 को 6 से गुना लगाओ, 24 मिनट आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाए 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट। ठीक, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बस जलने का रेट इनका जो था वो अलग अलग था, इस वजह से जो है हम इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। तो ये जो है सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। पहली बात तो सभी सवालों के जो पीडीएफ मिलेंगे वो अभी तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा अपने दोनों टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम में रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है, और हमारा मैथ्स बाई आदित्य रंजन, ये हमारे दोनों टेलीग्राम हैं। इसमें हमारे सभी टीचर्स के पीडीएफ जाते हैं, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, और यहाँ पर सिर्फ मैथ्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उस सभी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में आप सभी के लिए जो है मैंने पूरा का पूरा 8.5 घंटा से ऊपर का एवरेज का वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल दिया है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एवरेज बाई आदित्य रंजन, जिस तरीके से आपने सर्च किया परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, तो एवरेज बाई आदित्य रंजन भी जब आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा एवरेज का 8.5 घंटा का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप एकदम टाइप वाइज उस वीडियो को कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक एक कंसेप्ट को आप जान सकते हैं। इस बार के मेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें जो टाइप नंबर 7 है जहाँ मुझे ध्यान है, ठीक है, उसमें मैंने स्पेशली टीसीएस के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। देखो मैं आपके सामने लाइव डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, तो जितने बच्चे इस बार के सीजीएल के मेंस देने वाले हैं, मेरा गारंटी है उससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और एवरेज के नए क्वेश्चंस किसी ने यूट्यूब पर नहीं कराए हैं, इस बात को समझिए। नया क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाया है यूट्यूब पे, कहीं पर भी कोई भी सेशन नहीं है। तो जो है आप ज़रूर करके जाएंगे अपने मेंस के लिए। और बाकी जो बच्चे हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं वो भी चाहें तो पूरा का पूरा जो है वो कर सकते हैं। आप ऐसे एवरेज बाई आदित्य रंजन टाइप करेंगे, सबसे पहली वीडियो खुली मिलेगी कंप्लीट एवरेज। कंप्लीट एवरेज 6 दिन में 30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आप जाएंगे आपके टाइम के बगल में, यहाँ पर देखो ये ऐड खत्म, मान लो यहाँ जो टाइम है ना, इस टाइम के बगल में जब यहाँ जाओगे तो चैप्टर वाइज भी इस वीडियो को मैंने बांट रखा है। देखो यहाँ लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर वाइज भी देखो सेशन बट गया है कि ये जो है यहाँ चैप्टर वाइज भी बांट दिया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, इस तरीके से करके एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर बांट दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें सारे मैंने टाइप 7 में स्पेशली लिखा हुआ है ऑल फेमस टीसीएस क्वेश्चन। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे टीसीएस के फेमस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ से जो है सभी टाइप्स को पढ़िए, बेहतर तरीके से अपने एवरेज को भी, औसत को भी मजबूत करिए। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो पाएगी आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करने की, हम करते रहेंगे। बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो है हमारे 2 बैचेस भी चल रहे हैं। पहले तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो ताकि कल की भी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और याद रखो, देखो आप अपने मेहनत को थोड़ा सा आगे करोगे ना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अच्छे सवाल कराने में। अब आप ही अच्छा से मेहनत नहीं करोगे, आप बेसिक सवालों में उलझे रहोगे, तो मैं अच्छा सवाल कब कराऊंगा, आप मुझे ये बताओ। तो आप मौका दीजिए मुझे अच्छे सवाल कराने का, उसके लिए तब जब मुझे आपका कमेंट यहाँ दिखे, आपका जोश दिखे, आपकी समझदारी दिखे कि हाँ जो मैंने कराया वो आपने आंसर किया है। ठीक है, समझ में आया बात को? तो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप घर से पढ़कर आएंगे। जैसे अभी मान लीजिए खत्म हो गया, दोबारा से रात में वीडियो देख लेंगे या सुबह में वीडियो देख लेंगे, जितना हमने कराया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेंगे, तो कल की क्लास और बेहतर से समझ में आएगी। और दिन पर दिन जो इंसान अपने आप को बेहतर बनाते जाता है दुनिया में कामयाब वही होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे 2 बैचेस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच लेना चाहते हैं,
ठीक, तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ठीक, यहाँ पर जो है पूरा शीर्षा मैथ स्पेशल बैच चल रहा है, कंप्लीट एडवांस है, जिसके बारे में अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है कि ये मैथ का स्पेशल बैच है, 0 से लेकर हीरो लेवल तक। कहाँ पर है? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। 2 इंक्वायरी नंबर दिए गए हैं, उस पर पूछ के जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग का, ठीक है, कंप्लीट बैच है। ठीक, अगर अलग अलग लेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, 2300 के करीब में, लेकिन कंबाइन लेते हैं तो 1699 में आपको ये पड़ जाएगी। तो ये भी बैच वो ले सकते हैं स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जिनको तीनों सब्जेक्ट पूरा अच्छे तरीके से कवर अप करना है और अच्छे तरीके से जोश से मन लगा के पढ़ना है। बाकी जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारी से मुस्कान के साथ हर जगह पर शेयर कर दीजिए। और कोई भी आपका डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और उसका हम रिप्लाई दे सकें। ठीक है भाई, चलो सर, डीएसएसबी में सेम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे या एलडीसी एंड हेड कांस्टेबल क्लर्क में? बिल्कुल सेम लेवल के आएंगे, इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ लेवल आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जितनी आवश्यकता होगी उससे मैं एक लेवल हमेशा ज़्यादा कराऊंगा, आपको इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मेरा पढ़ाया जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लेंगे। तो जैसे हम सेलेक्टेड हैं, हमारे अलग अलग पेपर हो रखे हैं, ठीक है, जैसे हमारे कंधों पे सितारे कुछ वक्त में लग जाएंगे, आपके भी लग सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ज़बरदस्त तरीके से जो है पढ़ाई करिए मन लगाकर। ऑल द बेस्ट।